हेलो दोस्तों, तो आपका प्रसाद जी के यूके में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। तो भैया हिंदी के उद्भव का सही क्रम है आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और लास्ट में अवहट्ठ। आगे की ओर मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है भैया श्रीनगर। श्रीनगर किधर है भैया? आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। टिहरी की बात आएगी तो आप कह सकते हैं टिहरी में आपका नरेंद्र शाह संग्रहालय है, ठीक है ना। और अल्मोड़ा की बात आएगी तो अल्मोड़ा में कह सकते हैं आप आपका गिरिजा किशोर संग्रहालय है। आगे की ओर भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो वह लगता है आपका बिहार में। और उस मेले का नाम क्या है भैया? उस मेले का नाम है आपका सोनपुर मेला। सोनपुर मेला। अब सोनपुर मेला से एक आपके माइंड में तुरंत आएगा सोमनाथ का मेला। तो सोमनाथ का मेला आपका भैया किधर लगता है? अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। अब अल्मोड़ा में लगता है और इस मेले में ना बैलों का क्रय विक्रय भी किया जाता है। और जो ये सोमनाथ का मेला है जो अल्मोड़ा में लगता है, रामगंगा के तट पर लगता है और मई माह में यह आपका आयोजित होता है, ठीक है। और पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है, आपको सभी को पता होगा। आगे की ओर लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? तो जो लिपि सुधार समिति का गठन था वह किया था महादेव गोविंद रनाडे जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं? तो पहाड़ी चित्रकला की बात आई है, अगर बात आएगी गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलाराम या गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, तो आप कहेंगे भैया मुकुंदी जी लाल ने लिखी थी। लेकिन इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका किशोरी लाल वैद्य जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा से हुई? तो बौद्ध साहित्य की जो रचना हुई थी वह पाली भाषा से हुई थी भैया, आप सभी को पता है, ठीक है। पाली के बाद आती है आपकी प्राकृत, प्राकृत के बाद अब अपभ्रंश। आगे की ओर 38वीं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो वह बांटती है भैया आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, ठीक है ना। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके सिमिलर आप याद में रख सकते हो कुछ चीज़ें, जैसे रेड क्लिफ लाइन तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है। मैकमोहन लाइन भारत चीन। आगे की ओर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मंदिर स्थित है आपका, तो वह आपका ऋषिकेश में स्थित है भैया, ठीक है। गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पे स्थित है। आगे की ओर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व की बात आई है तो आप कहेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी इसमें हमारा सही हो जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। अभी विश्व की बात आई है। आगे की ओर किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी भैया आपकी अशोक के समय में, सम्राट अशोक इसमें हमारा सही हो जाता है। पहली आपकी अजातशत्रु के समय में होती है, ठीक है। दूसरी आपकी कालाशोक के समय में, तीसरी होती है आपकी अशोक के समय में और चौथी होती है कनिष्क के समय में, ठीक है। अब आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो आपका मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर शांति कुंज स्थित है आपका, तो शांति कुंज आपका हरिद्वार में स्थित है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है आपका? तो हिंदी शब्द जो है आपका फारसी भाषा का भी है, ठीक है। आगे की ओर प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो भैया अष्टाध्यायी की जो रचना की थी वो रचना की थी आपके पाणिनि जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि जो आपकी रमैनी रमैनी और शबद, ठीक है, रमैनी और शबद रचना किसकी है ये आपकी, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे की ओर टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो आपसे पूछा जा रहा है भैया टिहरी में वन विभाग की जो स्थापना होती है वह होती है आपकी 1885 में, ठीक है, वर्ष 1885 में होती है। और भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 में होती है। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में होती है, ठीक है ना। और गढ़वाल की बात आएगी तो आपकी गढ़वाल में होती है आपकी 1800
69 में। ठीक है, ये आपकी टिहरी की बात चल रही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है होना चाहिए था। तो छत्तीसगढ़ी जो आपकी बोली है वो आपकी भैया पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। ठीक है, पूर्वी हिंदी की। तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, कौन कौन सी? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है आपकी भैया? खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा, बांगरू या हरियाणवी बोल लो, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, और राजस्थानी का तो आप सभी को पता है भैया, मारवाड़ी, डुराड़ी। ठीक है, मेवाती। और पहाड़ी तो आप सभी को पता होगा भैया, कुमाऊनी, गढ़वाली। चलिए आगे की ओर। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है भैया? अधिकतम अवधि आपकी 6 माह की होती है। ठीक है, अधिकतम अवधि 6 माह की होती है दोनों सत्रों के बीच। यानी अगर मैं बात करूं आपकी राज्यसभा की, ठीक है, तो राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था और लोकसभा का गठन भी आपका 1952 में हुआ था। दोनों का गठन जो है अप्रैल 1952 में हुआ था, ये आप याद में रख लेना। ठीक है, और जो संसद भवन है, संसद भवन का जो उद्घाटन आपसे पूछा जाता है वो 1927 में हुआ था। इरविन का समय चल रहा था भैया, उस समय गवर्नर इरविन थे। ये दो प्रश्न आपके रिपीटेड हैं जो आपके हर बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर। केशव राय मठ की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? तो केशव राय मठ की स्थापना होती है भी आपके श्याम शाह के काल में। ठीक है ना, और 1625 की बात होती है भैया। ठीक है, 1625 की बात होती है, श्रीनगर में केशव राय मठ की स्थापना आपकी की जाती है। ठीक है, कि जो श्याम शाह था, ये श्याम शाह भैया कौन था? इसके ना जहांगीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधित है भैया। अब ऐसा हमें किस में पता लगता है? ऐसा हमें पता लगता है तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक से। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक से हमें पता लगता है कि जो श्याम शाह था उसके भैया मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, जहांगीर से। फिर 1621 की बात होती है। 1621 में ना आगरा में जो जहांगीर है, जहांगीर से भैया श्याम शाह मिलते हैं। और जैसे ये मिलते हैं तो उसी दौरान हाथी और घोड़े भैया भेंट में दिए जाते हैं। ठीक है, श्याम शाह के जो दरबारी कवि थे वो शंकर कवि थे, जिन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं भैया? तो वर्णमाला आप किसे कहोगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहोगे। ये प्रश्न आ रखा है आपका भी, ये ग्रुप सी में। ऋतुसंहार, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो यह है आपके कालिदास जी की रचना है। ठीक है, इसमें वेद व्यास जी लिखा है, तो वेद व्यास जी की तो भैया आपकी भगवत गीता और महाभारत है। ठीक है, रचना तुलसीदास जी की लिखा है, तो रामचरितमानस, दोहावली, ठीक है, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली सब तुलसीदास जी की ही है। और इसमें भैया आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखा है, तो आप कह देना कि गीतांजलि हो गई। ठीक है, गीतांजलि और विसर्जन और एक चित्रांगना। ठीक है, ये भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही रचना है। इनमें से फतेह शाह के दरबारी कवि थे, तो भैया फतेह शाह के जो दरबारी कवि थे, यह वही फतेह शाह भैया जिनके दरबार में आपके नवरत्न थे। ठीक है, नवरत्न थे, जिनमें से अगर मैं बात करूं प्रमुख की, तो जटाधर हो गए, रतन कवि हो गए, मतीराम जी। यानी इसमें मतीराम जी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे चैतू और माणकू क्या ये आपके चित्रकार थे? अगर चित्रकार थे तो भैया किसके दरबार में थे? ठीक है ना, चलिए। और मतीराम जी की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने किसकी रचना की थी? तो वृत्त कौमुदी लिखा था इन्होंने। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर। ओ औ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो ओ औ अगर आप बोलेंगे ओ औ तो आपको लगेगा ये तो भैया कंठ और ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, यानी कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है ना, ओष्ठ ध्वनियाँ क्या होती है आपकी? ओष्ठ यानी होठ, ऊ बोल लो भैया, बड़ा ऊ बोल लो, ये आपके होठ की ध्वनियाँ है। तालव्य यानी भैया तालु आपकी। ठीक है, तो तालु से आपकी निकलती है ई, बड़ी ई। और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु, तो ए और ऐ ध्वनि आपकी कंठ और तालु से निकल जाती है। आगे की ओर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो वह करवाया था भैया आपके चंदेलों ने। ठीक है, चंदेल इसमें हमारा सही हो जाएगा। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किधर है भैया? आपके एमपी में है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है ना,
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर आगे की ओर। किस राजा ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था? कौन था भैया वह था आपका जय कीर्ति शाह। ठीक है, जय कीर्ति शाह इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया? तो भैया आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं आपके 7। ठीक है, और वो 7 कौन कौन से होते हैं आपके भैया? आ हो गया, ई हो गया, जिन्हें बोलने में ना आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है ना, आ ई बड़ा ऊ ए आई ओ औ हो गया। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं भैया आपके? ह्रस्व स्वर होते हैं हमेशा 4 आपके। ठीक है, अ ई ऊ और री। आगे की ओर, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो कब लूटा था भैया? भीम प्रथम का उस समय शासनकाल चल रहा होता है, और वो लूटा था 1025 से 26 की बात होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है ना। 1000 से 1027 तक जो है महमूद गजनवी ने ना 17 बार आक्रमण किया था भैया, सोच सकते हो 17 बार। ठीक है, और महमूद गजनवी के साथ कौन एक विद्वान आया था आपसे पूछा जाएगा, तो आपके ना महमूद गजनवी के साथ एक विद्वान आया था जिसकी पुस्तक थी भैया किताबुल हिंद, और उसका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? अल बरूनी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यमुना पर हिबेड ब्रिज का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो भैया यमुना पे हुआ था ना किसके शासनकाल में? जिनकी संरक्षिका माता थी भैया माता गुरेसिका जी, तो वो थे कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इनके शासनकाल में कुछ चीज़ें हुई, जैसे कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना 1907 में, 1909 में स्थापना होती है आपके हिबेट संस्कृत पाठशाला की। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, महारानी विक्टोरिया को सम्मान देने के लिए उनकी ना डायमंड जुबली पर टिहरी गढ़वाल में घंटाघर बनाते हैं। ठीक है ना। और 1902 में इन्हीं के शासनकाल में स्वामी रामतीर्थ जी जो है आपके टिहरी आते हैं। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में भैया 1903 में दिल्ली में आपका दिल्ली दरबार लगता है, तो इन्हें भैया CSI की उपाधि भी वहाँ दी जाती है। आगे की ओर, स्पर्श व्यंजन को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया स्पर्श व्यंजन को? स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपके? क से लेके मौ तक, यानी भैया आपके 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, यानी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें हमारा सही आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम की बात आई है तो असम में आपके कई जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मानस हो गया आपका, ठीक है ना, ओरंग हो गया, देही पटकई हो गया, नामेरी हो गया आपका, डिब्रू हो गया। ठीक है, और गर्म पानी भी है एक आपका। आगे की ओर, खस राजाओं ने पराजित किया था। तो भैया खस राजाओं ने किसको पराजित किया था? कौन राजा था जो काफ़ी भोग विलासी राजा था? वह था आपका वीणाचंद। ठीक है, वीणाचंद था। तो इन्हीं के समय में भैया खस राजा आक्रमण कर देते हैं और 200 वर्ष तक भैया राज करते हैं काली कुमाऊँ वाले क्षेत्र पर। ठीक है, फिर जो है वीरचंद्र आता है, और वीरचंद्र जो है वो खसु को पराजित करता है और पुनः चंद्रवंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष बोला गया, यानी प्रत्येक वर्ग का भैया आपसे पूछा जा रहा है पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो देखिए टौ ठौ, टौ ठौ हमारा दूसरा व्यंजन है, तो यानी यह वर्ग का दूसरा व्यंजन है, तो अघोष व्यंजन यही इसमें हमारा सही है। सघोष क्या होता है भैया आपका? सघोष यानी प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है वह आपका सघोष होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी एनसीसी की बात आ रही है तो 1948 में होती है भैया। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, शून्य फागुन कर लिया जाता था। तो शून्य फागुन कर जो है वो गोरखों के समय पे उत्सवों पर लिया जाता था, यानी उत्सवों पर इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उत्सवों पर। और दुधारू पशुओं पर ये भैया आपका घी कर लिया जाता था। ठीक है ना, घी कर। और
भूमिकर जो था आपका, एक भूमिकर की अगर मैं बात करूँ तो पुगाड़ी कर था। ठीक है ना, पुगाड़ी, ये सब आपके गोरखाकालीन कर है। ठीक है। और ये बुनकरों पर एक आपका टांड कर लगता था, टांड कर। ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो यह नारा आपका दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगर आपको याद आ रहा है जय जवान जय किसान, तो भैया अगर मैं जय विज्ञान मिटा दूं तो यह नारा आपका किसने दिया था? यह नारा दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। फिर ऐड कर दिया गया इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फिर भैया मोदी जी ने भी कुछ ऐड किया था इसमें, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आगे की ओर, गोमती नदी के पुल का निर्माण किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था? तो किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था भैया? वह था आपका लुसिंगटन। ठीक है, ये वही लुसिंगटन है जिसके समय में ना भैया आपके नैनीताल की खोज होती है। ठीक है, नैनीताल की खोज होती है, ये नैनीताल का नगरीकरण भी करता है भैया लुसिंगटन। ठीक है ना, आप सभी को पता है नैनीताल की जो खोज हुई थी वो 1841 में हुई थी। फिर भैया जो 1841 था, फिर इसी के समय में ना एक तराई जिले की का भी गठन होता है 1842 में। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो ये लूसिंगटन जो है ना, ये 1848 में एक अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी भी खोलता है। ठीक है, यानी ये कह लो औषधालय स्थापित करवाता है। ठीक है ना। और जो एक गोमती नदी का पुल है का निर्माण कराता है, ये 1848 में कराता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ए स्वर का प्रकार है, जो आपका ए स्वर है वो किसका प्रकार है भैया? ह्रस्व स्वर है आपका, दीर्घ स्वर है आपका, या मूल स्वर है? ठीक है, तो इसमें हमारा दीर्घ स्वर बिल्कुल ही सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है भैया नील नदी का उपहार? तो मिस्र को कहा जाएगा। ठीक है, आपकी मिस्र में है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वह आपकी मिस्र में है, जो कि भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत बताती है? तो भैया जो पवार राजपूत जनजाति अपने को बताती है वो है आपकी भैया बोक्सा जनजाति। ठीक है ना, बोक्सा जनजाति बताती है। और ये जो थारू लोग हैं ना, थारू लोग भैया अपने को महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप का, ये भी आप याद में रख लेना। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रस्वर नहीं है? अग्रस्वर में क्या होता है ना, तो जीभ का आगे का भाग ऊपर उठता है, जैसे ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, बड़ा ए हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? अग्रस्वर नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है, तो ये आपका अ इसमें सही हो जाएगा। और क्या है फिर भैया एक आपका, अगर आप अ बोलेंगे तो जीभ जो है वो आपकी ना उठ रही है ना पीछे का भाग उठ रहा है, मतलब समान अवस्था में रहेगी, कहने का यह मतलब है समान अवस्था में। तो ये आपका क्या है भैया? एक मध्य स्वर है। ठीक है, मध्य स्वर। आगे की ओर, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था भैया? तो वह था आपका कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अब आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ कब था भैया? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था वो आपका। ठीक है ना। और इसके साथ इसमें 1931 लिखा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद में रख लेना, गांधी इरविन समझौता होता है भैया। ठीक है, 1931 को। और 1942 लिखा है, तो 1942 में आपका क्रिप्स प्रस्ताव आता है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है आपका। ठीक है, 1885 तो आपको कांग्रेस की स्थापना याद आती होगी। ठीक है, आगे की ओर, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है भैया? तो कौन सा मेला लगता है? वो चैती मेला लगता है आपका। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो आपका कहलाएगा वो महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। ठीक है ना। अल्प प्राण क्या होता है आपका? पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भैया डी सही हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर, लोसर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है?
तो जो आपका जो लोसर मेला है ये नव वर्ष के आगमन पर भैया जाड़ यानी जो भोटिया जनजाति द्वारा आपका मनाया जाता है उत्तरकाशी में। 9 वर्ग का उच्चारण स्थान है तो वह है आपका भैया 9 बोलोगे तो इसमें हमारा दंत और नासिका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है भैया बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो भैया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका पौड़ी में भी है और आपका नैनीताल में भी फैला हुआ है। ठीक है, नैनीताल में। और इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। आगे की ओर उच्छिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। उच्छिप्त ध्वनियाँ, ठीक है, यानी आपकी बात हो रही है ड और ड़ की। ठीक है, यानी वह हुआ आपका पढ़ाई में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो किस मुगल बादशाह ने दी थी भैया? वह दी थी आपके जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की जो आपकी स्थापना होती है वह होती है 1980 में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर जो कि आपका उत्तरकाशी में है। आगे की ओर क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये भैया किसकी हैं? अरबी और फारसी ध्वनियाँ ये आपकी। आगे की ओर निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो वह था भैया आपका गोवा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, आपका धन्यवाद।